हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक नया डेस्कटॉप पीसी जो है वो घर के लिए ख़रीदना चाहते हैं या फिर ऑफिस में रखने के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट पीसी जो है वो कौन सा रहेगा। तो नॉर्मली यूज़ करने के लिए अगर आपको यहाँ पर डेस्कटॉप चाहिए तो और आपका बजट भी बहुत कम है, जैसे कि आपका बजट मान लीजिए कि आपका कम से कम भी 13,000 से लेकर 15,000 के बीच बीच में अगर आपका बजट है तो आज मैं आपको जो है वो एक ऐसे पीसी जो है वो यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जो आपके ऑफिस के लिए और घर के लिए काफ़ी जो है वो बेस्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पीसी में सबसे पहली बात आती है यहाँ पर उसका कैबिनेट जो है वो आपको यहाँ पर एस एम पी एस के साथ जो है वो मिलती है, यानी कि उसके पावर सप्लाई के साथ जो है वो मिलती है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में यहाँ पर जो है वो इसे ख़रीदना चाहते हैं तो ऑफलाइन मार्केट में जो है वो आपको ये कैबिनेट जो है वो कम से कम 1700 रुपये तक मिलेगी। और मुझे जो है वो ये मैंने ऑफलाइन में यहाँ पर पता किया था, तो ऑफलाइन में मेरे पास एक यहाँ पर उसने कोटेशन बना कर दी थी। मैं आपको लास्ट में वो सारी की सारी फ़ोटो यहाँ पर आपको दिखा दूँगा कि कौन सी वो फ़ोटो है जो कोटेशन मुझे दी गई थी और कितने रुपये में जो कंप्यूटर जो मुझे जो वो तैयार हो रहा था। तो कैबिनेट में यहाँ पर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो 1700 रुपये में पड़ रहा था, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन चेक करूँ तो ऑनलाइन ये एक फ्रंट टेक की है विदाउट एस के ये 1500 रुपये की मिल रही थी। और जो एक लाइटिंग वाली है एक आर्टिस्ट की यहाँ पर कैबिनेट थी वो अमेजोन पर, तो वो मुझे यहाँ पर जो है वो 2349 रुपये में यहाँ पर जो है वो 2300 के करीब करीब जो है वो लगभग यहाँ पर जो है वो पड़ रही थी। तो अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अगर खरीद सकते हैं, अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आप यहाँ पर जो है वो जाकर पता कर सकते हैं कि जैसे आपको ठीक रहेगा तो वैसे आप उसके जो है वो ले सकते हैं। और ख़ुद भी अगर आप असेंबल करना चाहते हैं तो खुद अगर आपको आता है तो कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो आप दुकानदार से असेंबल जो है वो करवा सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर उसका यहाँ पर उसमें लगा हुआ मदरबोर्ड की बात करूँ तो मदरबोर्ड आपको बाहर जो है वो कम यहाँ पर मैंने जो पता किया था वो लैबकेयर कंपनी का मदरबोर्ड था, जो बाहर ऑफलाइन मार्केट में जो मैंने पता किया था वो यहाँ पर G41 का DDR2 वाला यहाँ पर मदरबोर्ड था वो। और जो DDR2 रैम जो है वो सपोर्ट जो है वो करता था। उस मदरबोर्ड को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मुझे 2500 रुपये में पड़ रहा था। लेकिन अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन भी आपको जो है वो करीब करीब जो है वो इतने रुपए में ही जो है वो आपको मदरबोर्ड जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो प्रोसेसर आपको यहाँ पर जो है वो काफ़ी मायने रखता है। अगर आप यहाँ पर कुछ हल्के फुल्के काम के लिए ही यहाँ पर जो है वो आप पीसी जो है वो रखना चाहते हैं तो आपको जो है वो यहाँ पर Core 2 Duo प्रोसेसर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि अगर आपका बजट बिल्कुल कम है तो मैं ये पीसी जो है वो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ Core 2 Duo वाला। ये प्रोसेसर जो है वो यहाँ पर आपको ऑफलाइन में यहाँ पर 550 रुपये के करीब करीब पड़ेगा और ऑनलाइन भी ये आपको 500 रुपये का यहाँ पर जो है वो पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर अगर आप लगवाते हैं तो ये आपको काफ़ी महंगा जो है वो पड़ेगा। ऑनलाइन इसका प्राइस आप देख सकते हैं, ये कम से कम भी 800 रुपये से ऊपर का यहाँ पर बता रहा है और कम से कम भी ये आपको जो है वो 900 या 1000 रुपये का ऑफलाइन मार्केट में यहाँ पर जो है वो पड़ेगा। लेकिन अगर आप जितनी जनरेशन इसके ऊपर जल्दी जाती जाएंगी, जैसे कि 8th हो गया, 9th और 11th 12th, तो वो उसका प्राइस भी जो है वो उसी तरह जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे अगर आप इंटेल कोर i3 12th जनरेशन का लेते हैं तो वह काफ़ी हाई परफॉर्मेंस वाला यहाँ पर जो है वो प्रोसेसर होगा, जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर को जो है वो काफ़ी उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो काफ़ी जो है वो बढ़ा देगा। लेकिन हालाँकि वो काफ़ी जो है वो महंगा भी यहाँ पर जो है वो हो जाता है। वो उसका बजट फिर आपको कम से कम भी जो है वो 20,000 या 25,000 के करीब करीब जो है वो आपको जो है वो पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करूँ इसमें रैम की, तो रैम आप इसमें जो है वो 4 GB की रैम जो है वो अपने डेस्कटॉप में जो है वो लगवा सकते हैं। 4 GB की रैम जो है वो ऑफलाइन मार्केट में मुझे करीब करीब यहाँ पर 1300 रुपये की पड़ रही थी। वो सैमसंग की रैम थी, 4 GB की DDR2 रैम थी वो। और अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन अमेजोन पर कम से कम भी ये 800 या 900 के करीब करीब जो है वो आपको ये रैम जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद आता है यहाँ पर इसमें CPU फ़ैन। यहाँ पर जो है वो CPU के ऊपर जो है वो यहाँ पर एक कूलर फ़ैन लगा होता है, वो आपको करीब करीब यहाँ पर 250 से 300 रुपये के में आपको जो है वो ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आपको जो है करीब करीब 250 या 300 रुपये का जो है वो आपको मिल जाएगा।
उसके बाद बात करूँ मैं इसमें मॉनिटर की, तो मॉनिटर आपको यहाँ पर ऑनलाइन मुझे 18 इंच का मॉनिटर जो है वो काफ़ी होता है आपको यहाँ पर घर पर भी रखने के लिए, ऑफिस में रखने के लिए 18 इंच का मॉनिटर जो है वो आपको काफ़ी रहेगा। ये करीब आपको 3500 से 4000 के बीच में आपको जो है वो मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन भी खरीदते हैं या ऑफलाइन खरीदते हैं तो इसका प्राइस जो है वो 100-200 रुपये ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है। उसके बाद मैं बात करूँ इसमें माउस और कीबोर्ड की, तो माउस और कीबोर्ड जो है वो कॉम्बो यहाँ पर जो है वो आप खरीद सकते हैं, दोनों को मतलब इकट्ठा आप खरीद सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन में लेकर जाते हैं तो ऑफलाइन में आपको ये करीब 550 या 600 के करीब पड़ेंगे, और जो कि लैब केयर कंपनी के भी यहाँ पर हो सकते हैं, जेब्रोनिक्स के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो ऑनलाइन भी आपको जो है वो करीब यहाँ पर 600 या 650 या 500 के करीब इसमें अंदर जो है वो आपको जो है वो दोनों आपको जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूँ इसमें स्टोरेज की, यानी कि हार्ड डिस्क की। अगर आप SSD लगवाना चाहते हैं तो SSD से जो आपका रेट जो है वो काफ़ी यहाँ पर जो है वो बढ़ सकता है, मतलब आपका बजट जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप हार्ड डिस्क लगवाते हैं घर के लिए या घर के लिए अगर आप कंप्यूटर रख रहे हैं, ऑफिस के लिए रख रहे हैं, तो हार्ड डिस्क जो है वो बिल्कुल सही है। हार्ड डिस्क आप यहाँ पर जो है 500 GB की लगा सकते हैं। 500 GB की हार्ड डिस्क जो है वो ऑफलाइन में आपको 1500 के करीब पड़ेगी और 2 साल की वारंटी के साथ आपको ये मिलेगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेने जाते हैं तो ऑनलाइन ये 800 या 900 के करीब जो है वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यही सब कुछ मिलाकर जो है वो आपका एक डेस्कटॉप PC जो है वो यहाँ पर तैयार हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर फ़ोटो जो वो अपनी दिखा रहा हूँ, जो मैंने ऑफलाइन मार्केट से कोटेशन जो है वो मंगवाई थी, वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे जो है वो मुझे कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो इतने रुपये में यहाँ पर जो है वो पड़ रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस 14,500 जो है वो लिखा हुआ रहा है। ये 14,500 इसलिए लिखा हुआ रहा है क्योंकि इसके साथ जो है वो UPS का रेट जो है वो अलग से है। अगर आप UPS जो है वो खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में जेब्रोनिक्स का UPS आपको 2000 के करीब आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी जो है 100-200 रुपये ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है। लेकिन मैंने ऑफलाइन में आप देख सकते हैं मेरी कोटेशन में, तो कोटेशन में जो है वो मुझे यहाँ पर जो है वो 2000 रुपये का जेब्रोनिक्स का UPS जो है वो यहाँ पर दिखाया था। अगर आप UPS नहीं भी रखते तो भी आपका कंप्यूटर जो है वो वर्किंग कंडीशन में आप तब भी आपका कंप्यूटर जो है वो चल सकता है। लेकिन आप अगर आप चाहते हैं कि लाइट चली जाती है और मैं कुछ काम कर रहा हूँ और कंप्यूटर बंद ना हो तो आपको UPS जो है वो खरीद लेना चाहिए। उसके लिए आपका 2000 रुपये यहाँ पर जो है वो ज़्यादा लगेगा और आपका कंप्यूटर जो है वो करीब यहाँ पर 14,500 रुपये में यहाँ पर जो है वो बनेगा। तो दोस्तों यहीं तक कुछ इस वीडियो में। तो अगर आप ये डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो इसकी ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क हो गए, तो मेरा अमेजोन का यहाँ पर एफिलिएट लिंक नीचे दिया गया है। आप वहाँ से जाकर जो है वो परचेज़ कर सकते हैं और एक अपने लिए या घर के लिए और या फिर ऑफिस के लिए अच्छा सा कंप्यूटर जो है वो असेंबल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और दोस्तों मेरे वीडियो पर कमेंट करिए कि मैं आपको किस तरह की वीडियोस जो है वो आपको चाहिए आगे, मैं उसी तरह की वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मिलता हूँ मैं फ्रेंड्स अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।